अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव की बात चल रही है। अशांत दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अशांत दशमलव दो भागों में बांटा। पहला पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति दशमलव। पुनरावृत्ति दशमलव इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। ठीक। दूसरा होता है हमारा गैर दोहराव डेसिमल। गैर दोहराव दशमलव। गैर दोहराव दशमलव इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक। अब पुनरावृत्ति दशमलव की हम बात करते हैं, यानी रिपीटिंग वर्ड से ही समझ रहे हैं कोई संख्या रिपीट होती है। रिपीट से समझ में आ रहा है कोई संख्या रिपीट होती है। आप देखिएगा इधर लगा 0.3 पर बार लगा हुआ। इस बार का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या हमारे 3 पे बार लगा हुआ है तो 3 हमारा रिपीट होगा। 3 हमारा रिपीट होगा, यानी 0.33333 यानी ये अनंत तक चलता रहेगा। क्लियर है? यहाँ 0.56 लिया यानी 56, इस पर बार लगा दिया तो इस बार का मतलब है जिस पर बार लगाता है वो संख्या रिपीट होती है। 0.56 56 56। क्लियर है यहाँ तक? अब गैर दोहराव की बात करें। गैर दोहराव का मतलब इसमें संख्या रिपीट नहीं होती, जैसे कि 0.45 87 36 2 0 1 9 अनंत तक चलती जाएगी। यानी कि ये क्या होता है, इसमें संख्या रिपीट नहीं होती है। बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर। यानी कि पुनरावृत्ति दशमलव से परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या में बदलना। ठीक। रिपीटिंग डेसिमल टू रेशनल नंबर। देखिएगा एग्जाम्पल, जैसे हम पुनरावृत्ति दशमलव लेते हैं 0.333 डैश इन्फानेट तक। जो किस फॉर्म में दे रखी है? पुनरावृत्ति डेसिमल में पुनरावृत्ति यानी रिपीट हो रही है 3। तो इसको हम बदलना किसमें? परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/P के रूप में लिख सके। जैसे कि आप देखिए 0.3 यानी संख्या कौन सी रिपीट हो रही है? 3। तो इस पर लगा दी हमने बार। जो संख्या रिपीट होती है उस पर क्या लगाते हैं हम? बार लगाते हैं।
तो बार लगाते हैं तो इधर देखिएगा जिस पर बार लगा हुआ है उस संख्या को उतारते हैं, यानी 3 पर बार लगा हुआ है उस संख्या को उतारा, बट्टे जितनी अंक पर बार लगा होगा उतने 9 नीचे उतारते हैं। इस पर देखिए 3 पर यानी सिंगल 1 पर बार लगा हुआ था, 1 9 नीचे उतारते हैं। क्लियर है। ऊपर वाली संख्या को बोले तो अंश कह सकते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, इसे हम पी भी बोल सकते हैं, इसे हम क्यू बोल सकते हैं। तो आप जानते हैं परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वो होती है परमेय संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकें। क्लियर है। बट Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं होना चाहिए। देखिए 0.873 फिर 873, तो आप इधर देखिए 873 का रिपीट हो रहा है, 873 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो आप देखिएगा 0.873 पर आप बार लगाएंगे, जो संख्या आपकी रिपीट होती है उस पर क्या लगाते हैं, हम बार लगाते हैं। और जब बार लगाते हैं तो आप देखिए किस संख्या पर बार लगा हुआ है, 873 पर बार लगा हुआ है, बट्टे कितने अंकों पर बार लगा हुआ, 1 2 3, यानी हम 9 कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारी P, ये क्या हो जाएगा Q। ठीक है। परमेय संख्या के रूप में हमने बदला है ना। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। बात करते हैं परमेय संख्या। तो परमेय संख्या होती क्या है। परमेय संख्या, परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, लिखिएगा P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं, लिखी जा सकने वाली संख्याएं। ठीक। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, जहां P और Q दोनों पूर्णांक, जहां दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, किंतु Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी Q शून्य ना हो। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 5, 7, 3, 3/7 कर लीजिए, 8/11, 22/7, 0, 4, रूट में 9, रूट 4, रूट 9, डैश इन्फिनिट। क्लियर है। तो आप देखिएगा, अब आप बोल रहे हैं कि जी एक ही संख्या है, आप एक ही संख्या, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 1। जैसे कि 5/1 माना तो इसकी इस फॉर्म में हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया,
बस क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और क्यू जीरो हो जाएगा तो उसका मान क्या निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा। क्या निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, आप इधर देखिएगा 5 के नीचे हमने 1 मान, अगर एक काम किसी संख्या में भाग देते हैं कोई फर्क पड़ता है, सेम वही संख्या आती है। एक काम किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। तो कैसी संख्या है, इन्हें परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं, इनके नीचे 1 मान करके। ठीक है, अब देखिए 3/7, 8/11 सब पी अपन क्यू की फॉर्म में है क्या नहीं है, 22/7 भी है, जीरो भी हमारा परिमेय संख्या है, जीरो भी हमारी की परिमेय संख्या है। और रूट 4 है, आप बोलेंगे रूट 4 है, रूट 4 की बात करूं, इसके नीचे इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो 2 निकलेगा तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसके नीचे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। जैसे रूट 9 है, रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। 3 होता है कि नहीं होता है। आप इसके नीचे 1 मान के परिमेय संख्या बना सकते हैं, आप इसे 1 मान के परिमेय संख्या बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे इसे पी माना, इसे क्यू माना, इसे पी माना, इसे क्यू माना। क्या कोई फर्क पड़ेगा, आप 1 का 2 भाग लगाएंगे फिर भी मान क्या आएगा, 2 आएगा। 1 का 3 भाग लगाएंगे फिर भी मान कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर। बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, इसमें रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जाए, ना लिखा जा सके, एग्जाम्पल देखिएगा। देखिए पाई कॉमा रूट 2 कॉमा रूट 3 कॉमा माइनस का रूट 2 कॉमा माइनस का रूट 3 इसका रूट 5 डैश अनंत तक। अब देखिएगा जो रूट में वैल्यू तो है मगर इन वैल्यू का मान पॉइंट में आता है। किस में आता है, पॉइंट में। जैसे कि आप देखिए रूट 3 का मान 1.732 डैश आगे चलता जाएगा। रूट टू का मान 1.414 आएगा, ये भी अनंत तक चलता जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 3.1416 डैश अनंत तक चलता रहेगा। यानी कि पाई का मान लगभग होता है 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7 लगभग। कितना होता है, लगभग। समझ में आया यहाँ तक।